Okay. So today we will learn how to clean the data. First, for cleaning the data, it is very important to run the each variable and see the frequency. Okay. So first we have to go to the analyze, and second step is the descriptive statistics, and third step is the frequency. Right. After clicking the frequency, all variable should be here. These are responded identification number, place are. But when you are right, click on the right, then you have to click display variable name. जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका वेरिएबल जो आपने टाइप किया, वट एवर यू टाइप हियर, इट appear like that. So first variable is the respondent ID. It is not required. So I am going to run the second variable, that is the place of residence. Okay. See, then I click on OK. That is the frequency should be here. You can see that is the place of residence, rural and urban. There are 12 respondents belonging to the rural area and 13 respondents belonging to the urban area. This is the number. This is the percent, and this is the valid percent. Yeah. So when you are presenting our data in the percent form, so always you are taking the valid percentage. Okay. Up to here it is clear. सर ये फ्रीक्वेंसी जैसे हमने जो कैलकुलेट किया, मतलब ये क्या दिखा रहा है सर? लाइक ये इसका हमारा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो हमारे जो रिस्पोंडेंट है कहाँ जी। से बिलोंग करते हैं, वेयर दे आर बिलोंगिंग. Out of 25, we have हम्म। 25 observation here. Na? Yesterday we have had यस सर। 5 हम्म। observation. You can see, so out of 25, 12 are from the rural area. तो सर इसमें अभी आपने सिंगल एक उसको लिया, तो इसमें ऐसा भी होता है जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा भी आए कुछ? के बाद में I am doing the how to clean the data. Okay? हाउ टू क्लीन द डेटा? Yes. After entering the data, first your duty is see the our data is clear or not. Okay? तो यहाँ पे सर तो एक करेंगे। सॉरी. हाँ. एक बार रिपीट करेंगे, आपने कैसे रन किया? ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल को मैं रन करके दिखा रहा हूँ. तो पहले मैंने प्लेस ऑफ रेसिडेंस को दिया. सपोज ये जो हमारा वेरिएबल 2 है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, किसी ने टाइप करते समय अगर हमारा ये छूट गया, सपोज यहाँ पे कहीं हमारा टाइप करते गलती से 2 हमने टाइप नहीं किया, 1 टाइप मिस हो गया. In that case, you can see again I am running the frequency of the variable 2 already is here. See, this is the 2 are the missing value. क्यों आया ये? क्योंकि वहां पे जो हमारा ड्यूरिंग द एंट्री आई मिस द टू टाइप टू वैल्यू, तो दिस इज द शोइंग द मिसिंग वैल्यू. और मैंने क्यों बोला कि हमको वैलिड परसेंट लेना है. वैलिड परसेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो ऑलवेज जितना टोटल रहता है उस पर कैलकुलेट करता है वैल्यू. अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको सेपरेट करके जितना एक्यूरेट वैल्यू रहेगा उस पर हमारा वैलिड परसेंटेज देता है. जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू टेक द वैलिड परसेंटेज. तो सर ये बोल सकते हैं कि ये एक मतलब एक तरीका है चेक करने का कि हमारा डेटा जो एंट्री की गई है वो सही हुई है कि नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया? बता रहा हूँ. ये जैसे यहाँ पे पहला मैंने किया तो वहां पे देखे ऑल 25 ऑब्जर्वेशन हैज इंटर्ड, बट मैंने यहाँ पे 2 मिसिंग किया अभी. तो ये आपको बताने के लिए कि अगर आप कोई एंट्री लॉन्ग डेटा जैसे मोर देन 1000 है या मोर देन 15 500 है या 200 है, उसमें एंट्री करते करते हो सकता है कि आप
जैसे रूरल के लिए 1 दिया था, अर्बन के लिए 2 दिया था, कहीं मिस हो गया, या आप कहीं पे 1 और 2 की जगह अगर आप 3 टाइप कर दिए, सपोज यहाँ पे 3 टाइप हो गया, इन दैट केस यू कैन सी 3 इज हियर। तो हाउ टू रेक्टिफाई, इसका एक मेथड होता है, कोई भी आफ्टर इंक्रीज द डेटा फर्स्ट जॉब इज टू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी ये कहाँ पे गलती हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ एक तो गलती ये हुई है कि 7 नंबर जो क्वेश्चनेयर है हमारा, वहां पे जाके चेक करेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन का क्या है, वन और दैट रिस्पॉन्डेड बिलोंगिंग टू वन मीन्स रूरल या अर्बन। वहां पे आप कोड देखोगे कि 1 है 2, तो यू कैन चेंज, यानी यू हैव टू करेक्ट द डेटा। ओके, सपोज यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे गए, वहां पे देखा जो क्वेश्चनियर हमारा रखा है पेपर पेंसिल पे करके रखते हैं ना, तो वहां पे देखा कि वो 3 नहीं था, 1 था, तो यू हैव टू टाइप 1। और जैसे यहाँ पे कोई छूट गया तो देन यू हैव टू गो क्रॉस चेक 14 नंबर क्वेश्चनियर, तो वहां पे देखेंगे कि वो क्या है। आई थिंक हियर वाज द 2 था, एंड हियर इज आल्सो 2। तो यू कैन क्लीन योर डेटा, मीन्स यू हैव टू देख लिया कि अब हमारे मतलब डेटा में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो अगेन यू हैव टू सेव एंड एनालाइज। ये आपका देखिए, आफ्टर क्लीनिंग द डेटा ये एक्यूरेट आ गया आपका। आउट ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन 12 आर फ्रॉम द रूरल एरिया एंड 30 आर द अर्बन एरिया। तो इस तरह से हम लोग सर डेटा क्लीन करते हैं। सर सर हाँ सर बताइए। सर, is there any method system itself show what are the data is missing, what are the wrong data? तो आपकी बात क्लियर नहीं हुई, फिर से बोलिए। Hello, सर रिपीट सर प्लीज the इसको रिपीट is एक the बार कर system itself आपकी वॉइस इको कर रहा है सर। is the system itself? सुन रहा है आपकी वॉइस। Hello, sir, हाँ बोलिए। sir, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। the system itself will so the system itself will notify the what are the columns are missing or not valid data points. तो सिस्टम अपने आप कैसे ले लेगा? दिस इज द रूल, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेक। So in frequent बोलिए। in a larger data set, how we know, sir, what are the data are missing? यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करके यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे आपने किया कि जैसे यहाँ पे मैंने 3 डल बाय द, यहाँ पे 3 है, तो आपको अगर चेक करना है कि 1 और 2 के अलावा कुछ है, तो कंट्रोल एफ करके कैन फाइंड। जैसे यहाँ पे 3 टाइप किया तो इधर फाइंड, आपका 3 फाइंड हो जाएगा। देन फिर वही आपको करना पड़ेगा जो इनिशियल वर्क, कि आप अपने क्वेश्चन में जाओ, उसको देखो कि 11 नंबर पे क्या है, 1 है या 2 है, देन यू हैव टू चेंज इट। For miss Excuse me, sir. for missing ones, मिसिंग को डॉट से कर, sir, for missing ones. मिसिंग के जैसे कि अब आपका मिसिंग रहेगा तो यू हैव टू टू कंट्रोल एफ एंड टाइप योर डॉट। ओके, देन इंटर, ये डॉट पे आ जाएगा। अगेन यू हैव Okay, टू क्वेश्चन नंबर 19, okay, व्हाट इज द कोड इज देयर फॉर द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। हाँ ये कोई और okay. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? No, sir, thanks. Sir, can you please explain in English because I have difficulty in understanding Hindi. ओके, मैं बोथ दोनों लेके चल रहा हूँ। आई विल ट्राई लिटिल बिट इन द इंग्लिश। Thank सर तो एक क्वेरी थी। हाँ यस प्रियंका। हाँ सर, जैसे कि हमने वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की तो हमें दिखा कि मिसिंग तो उसने दिखा दिया कि इतने मिसिंग है, राइट लेकिन जैसे अब हमने देखा कि वेरिएंस में कोई एक्स्ट्रा टाइप हो गया, लेकिन 2 था लेकिन 3 हो गया, तो जी। सर उसको हम कैसे रीचेक करेंगे? हाँ तो इसीलिए ना, मतलब गोइंग टू योर डेटा एंट्री, जैसे आप सर्वे कर लिए, आफ्टर डूइंग द सर्वे यू हैव टू एवरी डे कोड योर द क्वेश्चनेयर। जैसे फर्स्ट डे यू हैव यस टू सर। कंप्लीट 10 क्वेश्चनेयर, so after coming your office, after coming your home, first you have to give in the code 1 2 3 4 5 like that.
Okay, after coding the Hmm. questionnaire, you have to, when you have completed, suppose you have to complete 500 questionnaire of your research, then after that you have, yeah, every day you are going to enter the data 10. So coding is very important. Yes, 1 sir. 2 3 कोड देना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कोड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन। अगर कोई मिसिंग वैल्यू हो गया, एक्स्ट्रा यू हैव टू टाइप 4 की जगह 5 कर दिया, 6 कर दिया, तो कोड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आफ्टर कंप्लीटिंग द शेड्यूल या क्वेश्चन, हम्म। राइट। ठीक है सर। हाँ, अगर इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन सर्वे, इन दैट केस तो यू हैव टू कन्वर्ट योर डेटा इन द एक्सेल फॉर्मेट, जो वहां पे आप देख सकते हो। Likewise, you can see frequency for the variable 3. This is the gender, male and female. You can do all the things all together. Suppose the tool here, then you have to shift and arrow button. Means select all the variable and get together and click OK. You can see all the variables. Place of residence, gender, respondent cost, respondent age, religion, respondent education, occupation, respondent income, currently breastfeeding, anemia level, use of cigarette, use of alcohol, use of marijuana. Because if you have the small variable, you can do the all together in one. एक साथ आप कर सकते हैं. Okay. Any problem up to here? How to clean the data? No, sir. Okay. The next step is recording of the variables. Here you can see this is the respondent age. You collect the response. Yeah, after giving that, you have to reset all the variables come in the first pop-up. Okay, and click here, display the variable name, display the variable label. So generally we are display the variable name. Now the variable 5, you can see the age, respondent age. Here you can see respondent is the, this is the all the respondent age is given, but we don't want this type of the structure of the age. It is, if you are doing the analysis, individual age things will become very large. So here you have to make the group, right? You can see the minimum age is 19 and maximum is the 86. Now I am going to make the group of this age, respondent of the age. The first group, what will we do? Anybody can suggest? कोई बोल सकता है कि क्या ग्रुप हो सकते हैं इसमें? तो ग्रुप चेंज हो सकती है। हाँ, ग्रुप 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है. Yes. यहाँ पे I am going to make the 3 group of the age. Okay. First is the less than 25 year. Sir, 25 year. So what will be the range? 19 to 24. This will be equal to 1, right? And second, what will be the 25 to 29. Okay. Third one is the 30 to 39. Equal to 3.
another is 40 to 40 and above. 40 and above. Equal to 4. We are going to take the 4 group. So you can see here first. Go to the transform. Okay. Recode into same variable and recode into different variable. There are two options. What will you do? Can anybody suggest to me which will be good? Record into same variables. Record into same variable and record into different variable. different variables. Yeah, one person into said same way. record into same variable. Anybody else? और कोई कुछ बताए? Record into same variable. Into same Same variable. variable. Why? Because all are in group age. No. Always we have to record into different variable. Why? If you record the same variable, that your original variable will be vanished. Okay. In future, if you want to do make the another group, so what will you do? Always we are doing the different variables so that our same variable should be there. Right? See, first step, go to the transform, decode into the different variable. Always remember. Here you can see which variable we are going to decode. That is variable 5. Okay. सर ये समझ नहीं आया कि रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स क्यों हाँ, करेंगे? अभी देख लीजिए, यू कैन अंडरस्टूड. अगर नहीं आएगा तो देन आई विल टेल यू. This is the respondent age, right? I am taking variable 5 here and give the name. This is the age, right? When you are giving the different name, there should be no space in that character. Okay, if you want to give the space, it will not take. What is this? Age group of respondent. Now click on the change. The variable name contain an illegal character. Why? No, because I am giving here the space. Now I take the age underscore group. Yeah, directly you have to take the age. अभी नहीं है. Then you can see your variable 5 become new variable converted in age. Then now are coming the old and new values. After clicking here, you can see values and the range. अगर same value को if you are giving the suppose there are 3 want to change into 1, you have to click on the value. But here you can see that this is the range. Okay, so we are coming here range. The first range, what is the first range? 90 to 24. Okay, giving the value 1 and add here. First age group become 19 to 24 is less than 25. I will write in the label. And second, what is the second range? 25 to 29. It will be represented by 2. Then 30 to 39. It will be represented by 4. Sorry, 3. Then add. And 42, last was the 86. Represented by 4.
and then continue. Okay? Before going to the click on OK, you may be paste it. I am telling why I am going to paste. When you are paste here, it became a syntax on type of the programming, right? If you are click on the page, this type of the syntax will be here. I will tell the later this one. Here, no? Directly I am going to click on the OK. जैसे OK, I have clicked here. The new variable will be created here. Age. See, your original variable is it here. If you do the recording the same variable, it will be vanished, right? तो आपका सेम वेरिएबल भी रह गया, आपका नया वेरिएबल भी बन गया. You can see here. Now we are going to the, this is the age group of the respondent. We have to, respondent. And now we have to give the value. What is the 1 and what is the 2? 1 is the less than 25 years. Then 2 is 25 to 29 years. 3 is, what is this? 30 to 39 years. And 4 more than and equal to 40. Greater than. More than and equal to 40 years. आप ऐसे भी ले सकते हैं या more than or equal to 40 years आप लेटर में भी ले सकते हैं. It's language. Then click on the OK. There after recording or after जो भी कुछ आप करते हो ना, उसको again you have to run the frequency. See the structure or characteristics of the tag here. Here you can see I made in the new variable, that is the age group. Then again I am going to analyze and see the characteristics. Earlier that age was the single year and this is the age group of the respondent. When you are going to analyze any data, this type of the age group they are making for the simplicity. Up to here, any problem for recording the variable? This is the very important factor of the recording, means SPSS. How to record the variable? Suppose you know this was almost 50% you became the expert of the SPSS for the analysis purpose. Right? Okay, So ये problem. No, sir. अब यहाँ पे मैं आता हूँ सिंटेक्स पे, जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया था. हम लोग इसलिए रखते हैं सिंटेक्स की फ्यूचर इफ यू वांट टू चेंज दैट रेंज. सपोज यहाँ पे जो मैंने नया वेरिएबल बनाया, यू कैन सी इन द फर्स्ट कैटेगरी देयर आर 5 people are belonging to that age group. 4 people are belonging to the second age group. 7 people are belonging to the third group, and 9 people are belonging to the last group. Suppose only one person are belonging to one first group. Then in that case you have to change here. यहाँ पे अपने रेंज को बढ़ाकर you can सर reduce ये the. वाला, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये वाला शीट कहाँ से आ रहा है, ये वाला जो आप दिखा रहे हैं अभी? हाँ बता, ये आप अपने से भी कर सकते हो. और ये जो मैंने भी कंप्यूट किया ना, सॉरी रिकॉर्ड किया, ट्रांसफॉर्म में जाकर
record into different variable, ये किया। जैसे ही कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ओके, आफ्टर क्लिकिंग ओके, तो आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे, दैट वेरिएबल विल बी हियर, बट जैसे ही आप इसको पेस्ट पे क्लिक करोगे, इट विल बी कम लाइक दैट। आपका यहाँ पे सिंटैक्स का एक कॉलम है, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हो। सपोज दिस इज द आपका है, गो टू द फाइल, देन न्यू, अगर सपोज यू वांट टू ओपन द न्यू डेटा, यू हैव टू क्लिक ऑन द डेटा, बट वी वांट टू ओपन द सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे तो दिस द विंडो विल बी ओपन एंड यू हैव टू टाइप। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट यू कैन डू लाइक दैट। सपोज आपको सारे प्रोसेस नहीं करने हैं जो हमने किया, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड, यू हैव टू रिकॉर्ड वेरिएबल 5 द सेम वेरिएबल को 19 के थ्रू है, तो शॉर्ट फॉर्म TH थ्रू 24 इक्वल टू 1 दिया आपने। एंड सेकेंड ग्रुप क्या है आपका, दैट इज द 25 to 29 इक्वल टू 2। थर्ड वन क्या है, 30 थ्रू 39 इक्वल टू 3। and fourth one is 40 through 86 equal to 4, right? क्या करना है, into age, okay? Then you have to give the dot, then after that variable label, हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ 1 and execute, EX, in short form you can write the execute. When you are typing EXE na, or automatically appear here, then select, then run, that is the run selection, या कंट्रोल R, आफ्टर आप कंट्रोल R भी करोगे तो इट विल बी रन। या एनीबॉडी, तो जो प्रोसेस हमने वहां पे किया था, you can write directly here if you know. This is the smart work. Writing the syntax is the smart work. Okay? But you are in the initial phase, so first you try for this. This is the, मतलब सर उसको रन करने के लिए जैसे अब हमने ये यहाँ पे एक अलग से रिकॉर्डिंग की ना डिफरेंट वेरिएबल, ये ना करके हम सीधा सिंटेक्स में वो चीज लिख दे, हाँ डायरेक्टली अब यू कैन Okay. राइट देन रन तो दिस, टाइम सेव हो जाएगा। टाइम सेव हो जाएगा, यू कैन सेव फॉर योर फ्यूचर। हम्म, अब अगर फ्यूचर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके सर। बट यहाँ पे फिर से आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन इज ओपन फॉर यू, इसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू कैन डू। रिकॉर्डिंग समझ में आ गई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग द वेरिएबल या ग्रुपिंग द वेरिएबल। Hello, sir. यस Sir, can you explain why you have selected record into different values instead of record into same values? I told ना कि if you are doing the same variable, this variable will be vanished, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपका।
इसलिए we are keeping the original variable. For that purpose we are doing the different variable. कि आपका अगर सेम वेरिएबल में कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा. Okay. अगर आपको इन फ्यूचर अगर यू वांट टू डू कि मुझे ये रेंज नहीं चाहिए, दूसरा रेंज चाहिए, तो आपका वेरिएबल रहेगा तभी तो आप रेंज बना पाओगे. Okay. Okay. इसलिए वी आर डूइंग इन द डिफरेंट वे. Oh, sir, when will be the case for same record into same variable, like same value? When can be happen? Like सेम वैल्यू नॉट अंडरस्टैंड. there is an option for record into same values and हाँ record. दिया हुआ है. ये छोटा डेटा सेट इफ यू डोंट वांट टू दैट वेरिएबल यू कैन डू. ओके, Okay. द Okay. ऑप्शन इज देयर. Yes. ऑप्शन है आप सेम वेरिएबल यू कैन डू, बट दिस इज द रिस्क. देयर इज द रिस्क. Oh yeah, it will be vanished. Okay. Thank तो you. आप लोगों का डेटा सेट है क्या? डेटा सेट सर तो सेम है. ट्रांसफॉर्म में आ रहा है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ रहा है. सर क्या मीन्स है? हम किस व्हाट प्रॉब्लम सर? सर अभी ट्रांसफॉर्म में एक आ रहा है ना रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या मीन्स? ये है ना रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल. ऑटोमेटिक रिकॉर्ड इससे मिला है. वेयर ऑटोमेटिक बच जाइए आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे. दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, ओके जो काम ओके. सीखे वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. बाद में आप सीख लीजिएगा सर. जब वीकली स्पॉट पे जाएंगे ना तो यू कैन डू ये. इफ यू हैव डेटा सेट तो यू कैन डू फॉर द ग्रुपिंग ऑफ दैट इनकम वेरिएबल इज देयर ना. एजुकेशन का वेरिएबल 7. Yes, because the responded education year of schooling. Did you open your Harunisha, can you please mute? year of schooling? Okay, responded education year of schooling. So you can record also this variable. 1 to 5, that is the primary. 6 to 8, 9, 10, yeah, 9 to 12, 13 and above. Okay, can I do? इसको मैं बनाऊं कि आप लोग बनाएंगे आप? Sir, please Do repeat. it, Actually, sir. there was some Yeah. disturbance in between. और when you are making the grouping, there should be some sense why you are making. Okay, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए. Sir, just make it syntax of this one, sir. First one. This one. For this data. पहले इसको बता देता हूँ, then copy and paste या directly I will do. Okay. Syntax में बताऊँ या process wise? Syntax. Syntax. So both we can do. आपको कुछ Firstly करना do syntax, sir, then do process. है. एक यहाँ बना हुआ है तो you have to change here same है. You can see what is that you want to first 1 to 5. Just you have to write here 1, 5. Screen is zoomed, sir. What happened? Screen is It got zoom in, sir. Make it normal. zooming. फुल स्क्रीन तो कर रखा है, जूम का. Full screen is not visible, sir. You already zoomed it. Make it zoom out. फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं.
Lakshman, you can do it from your own side also. From your laptop, you can just. Okay. Thank you. So you can carry on. So I'm saying where big large font size. Maybe some here view में होता है. Okay. तो सर ये अभी दिख रहा है. दिख रहा है ना? जी. Here you can see first is the 1 to 5 equal to 1. Second one is the 6 to. Suggest to me what should be there. 6 to. अगर मिडिल क्लास बनाना है तो क्या करेंगे? 6 to 8. 6 to 10, sir. 6 to 8, right? 6 to 8 equal to 2 and हाई स्कूल बनाना है तो 9 to 10, 9 to. right? Okay. Then intermediate 11, 12 equal to 4 and एक हायर एजुकेशन का बना देते हैं. क्या होगा हमारा? 13, 20. 15. It is the higher education equal to 5 into education. Sir, the Yes. true is missing, sir. 13 to 20. Right? Yes. सर ये इतना छोटा क्यों ले रहा है? जैसे 9 through 10, 11 through 12. कुछ भी ले सकते हैं, 9 to 12 तक भी ले सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिबल. फर्स्ट तो प्राइमरी होगा, सेकेंड मिडिल क्लास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड हायर एजुकेशन. ये THU लिखना है या THRU? THRU थ्रू. ओके. देखो यहाँ पे I am typed the wrong, that was the color was not to education, the variable label education. You see. Here you can write the education of the respondent or only education. Then the left and right. You can see. जैसे आप अपना डेटा ओपन करेंगे, if the education variable is here, you can go to the analyze and see the characteristics of the new variable. आप इसको रिसेट कर सकते हैं डायरेक्टली या यहाँ से अंदर ले सकते हैं. And run the this. Okay. This became the education. अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 you have to define it. One for primary, right? For middle, 3 for high school. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. Writing the short form. 5 is the higher. After clicking OK, then you can see. Variable already is here. Then press OK. Yes. 28% respondent are primarily educated, 60% are middle, 12% are high school, 12% are intermediate, and 32% are higher educated. Right? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, हमने प्रोसेस नहीं किया, जस्ट हमारे पास सिंटेक्स था. आई जस्ट राइट. तो विच वन इज गुड, प्रोसेस वाला या सिंटेक्स वाला? Syntax. Syntax. ओके. या एनीबॉडी आस्किंग? ठीक है.
Yes, sir. अब सपोज एक चीज होता है इसमें कि फिल्ट्रेशन ऑफ द डेटा. सपोज देयर आर रूरल एंड अर्बन. You want to the analysis only for the rural, right? So how to filter your data means how to keep your data for the only for the rural. There is an option. Go to the data. Come in the second from the bottom. Select cases. Identify your variable. That is the second one. That is the place of residence. And you click on the if condition is satisfied. Click on the if variable 2. You have to take it. Second one and click equal to 1. 1 is the formula. And continue and OK. Here you can see. This is the filter. Filtration is here. Here, after going to the data view, you can see. See, only take the rural value और urban को क्रॉस कर दिया. तो ये एक बार फिर से बताओगे हाँ प्लीज? बता रहा हूँ. ये हमारा हो गया. और आफ्टर analyzing you can see only see the rural value. Variable 2 you have to run. केवल रूरल की इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे. So you have to enter the data. Okay. देखते यहाँ से अर्बन नहीं दिख रहा. अर्बन विल बी फिल्टर. जैसे आपने एक्सेल में जो लर्न में थे अबाउट एक्सेल. एक्सेल में होता है ना, वहां पे जाकर फिल्टर सर करते हैं. एक बार और समझा दीजिए, नहीं समझ में हाँ आया। बता रहा हूँ. जैसे एक्सेल में करते हैं उसी तरह एसपीएस में भी कर सकते हैं. कुछ करना नहीं है. यहाँ पे गो टू द डेटा. गो टू द सेलेक्ट केसेस. पहले ऑल केसेस करेंगे तो सारा ऑल. आफ्टर क्लिकिंग ऑल केसेस एंड ओके इट विल कम अगेन. दिखा रहा हूँ. सर एक बार डेटा भी शेयर कर देंगे तो सर हम लोग के लिए इजी रहेगा। डेटा सबको शेयर कर दिया गया. ये जो फिल्टर डेटा है मैडम ये शेयर. No, sir, it is not shared, sir. It didn't came Sir, through it's email. in WhatsApp group. It's in WhatsApp group. Which WhatsApp group? कंसर्न पर्सन को दे दिया था फॉर द शेयरिंग टू पीपल. ओके Sir, अगेन can you share through Zoom link? H1 Raj. Share through Zoom. Share through Zoom, sir. We can get it all. Yeah, here you can see when you are clicking on the all cases again come the data in the original format. मतलब filtration has been vanished. फिल्टर आपका हट गया. ठीक. तो फिर से एक बार करता हूँ फिल्टर. Go to the data, select cases. If condition is satisfied, if then you have to take the variable. यहाँ से मैं रिसेट करके दिखाता हूँ आपको. रिसेट कर दिया. If you are clicking all cases, तो कोई filtration नहीं होने वाला. If you are after clicking if condition is satisfied, then it will be filtered. If and take the value जिसको आप filter करना चाह रहे हो. Here I am taking the place of residence variable. I am only want to the urban. यहाँ पे मैं urban करना चाह रहा हूँ. You have to click here row. Column 2. पहले मैंने रूरल को किया था. नाउ आई एम गोइंग फॉर द अर्बन. राइट. या आप इसको आप यहाँ से भी इक्वल अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं. प्लस लेस देन ग्रेटर देन माइनस लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल स्टार फॉर द मल्टीप्लिकेशन इक्वल. this is the and this is the or option. Okay, then take the 2 and continue and then okay.
Again, you can see मैंने filter कर लिया, then analyze the same variable 2. Now in the urban, there are 13 observations in the urban category. ठीक है, समझ में आ गया ये? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Again, this is there is the filter. Again, I am going to remove the filtration. All cases and okay. अब यहाँ पे you can see no filter sign is here. ठीक है? Okay. Yes, Sir, sir. हाँ बताइए सर. can we use syntax for all methods or only particular this method only, sir? Syntax. Can we use syntax for other other processes? जितने भी वेरिएबल को रिपोर्ट करना चाहते हैं सबके लिए यूज कर सकते हैं. अभी एक वेरिएबल और है यहाँ पे, कैन सी इनकम वाला वेरिएबल 9 here. Not like that, sir. Like we filter na, sir, now. Filter not allowed. Okay. Sir, first you showed that syntax for recoding the variable, right? So you want to syntax for Can we use the syntax? Yes, we can use it, sir, or only it will be about for just recording the after variable. testing that मैंने दिखा देता हूँ. यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो अभी आ जाएगा. Okay, sir. ये आया ना? Okay, sir. Right? Yes, sir. One more variable is there for the recording. This is the variable number 9. That is the income of the respondent. Okay. So this is the process how to filter the data, how to record the data. Right? Of how to analyze the data. You can see. Suppose you want to the descriptive statistics, you want to see. Descriptive statistics में क्या क्या आते हैं? Anybody? Central tendency dispersion. That is the mean, median, mode, prognosis. Suppose I am taking that is the variable 5. And this is the option. Pooja, please mute yourself. That is mean, standard deviation, minimum, maximum, non-variant, range. First, you have to click here and do the continue and click OK. Okay. See here. This is the respondent range of statistics. This is the minimum and maximum age group. Mean of that age group on an average 25 people are on an average 39.8 years, about 40 years. Standard deviation, variance. This is the statistic about the variance. Sir, can you please repeat this? हाँ बताओ. First you have to go to the analyze, then go to the descriptive statistic, then descriptive. Yes, sir. After clicking here, you can go to the option. Here all the descriptive statistics. What generally what is what is kurtosis and squamous, sir? Can you please explain? Kurtosis and the class madam. yes, sir. Statistics class होने वाली है ना. Under that option they will tell what is the central tendency, what is the descriptive statistics के बारे में they will.
तो सर आप कंटिन्यू करिए। राइट, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब आप एक क्रॉस टेबुलेशन भी देख सकते हो। आप क्रॉस टेबुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज द ऑप्शन इज द क्रॉस टेबुलेशन, राइट। यहाँ पे देखिए किसके साथ आप कर सकते हो। जैसे दिस इज द करंटली ब्रेस्ट फीडिंग का एक ऑप्शन, जैसे सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल इज, या अनेमिया को देख सकते हो आप, ठीक है। अनेमिया लेवल कहाँ कहाँ पे है पूरा, जैसे मेल फीमेल, कास्ट वाइज, एज वाइज, रिलीजन वाइज, यू कैन सी, राइट। Go to the cross tabulation. Your dependent variable is anemia, that is the 11 value. Anemia. Yeah. We have to get here. The column. And this is your dependent variable. And your independent variable may be age group. एज मैंने ले लिया, बनाया है। इस एजुकेशन लेवल में आप यू वांट टू सी रूरल अर्बन, यू कैन आल्सो सी। आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप तो रो में Pooja, can you please mute yourself? Pooja. Pooja, can you mute yourself? Then go to the cell and according to which condition you want to see the anemia level. Suppose you want to prevalence of the anemia according to the background type, the education. So to click on the row. Okay. Then continue. If you want to see the our result is significant or not significant, then go to the statistics and click on the chi-square. Okay. Then continue. Then after that you have to click OK. थोड़ा मेरा ये हिंदी फॉर्मेट में आ गया है। यू कैन सी सर तो कोई भी टेस्ट लगा सकती है, साइज पर टेस्ट भी लगाना है? अब उसका अलग अलग कंडीशन होता है मैडम, कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे वी आर सीइंग द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, जनरली काई स्क्वायर टेस्ट लगता है एसोसिएशन। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम, क्योंकि एवरीबॉडी वांट टू द अवर रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। So this process you can do and see the significance of your result. Okay. Here you can see about those people are belonging to the less than 25 years. So that 40% are severe anemic, 40% are moderate, 20% are mild and not anemic, 0% are not. Under this category, 0% is not severe, 25% are moderate, and 50% are mild, and 25% are not anemic. Here you can see this is the chi-square, Pearson chi-square test. This is the p-value 0.190. This is the insignificant value. If that value are less than 5%, that is the significant. कहीं पे भी नहीं आया, all are insignificant. So this is the process to do the cross tabulation between dependent and independent. सर प्लीज एक बारी फिर से ये काई स्क्वायर बताइएगा कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है ना सर, कि नहीं, this is the no. हाँ Yeah, सर। this is no significant value. अगर एक if you ये have क्योंकि अगर सर 0.05 होगा ना तो उससे लेस है या उसके हाँ, ऊपर, लेस देन 0.05, then it will be significant. Why? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि that is the there is assumption for the chi-square. Each category have at least 5 values. You can see only 2, 1, व्हाट सर एटलीस्ट 5? 5 लेस देन 5 वैल्यू है ना यहाँ पे, नंबर जो है 5 कम नहीं है।
हाँ तो एजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई द इनसिग्निफिकेंट वैल्यू इज each category should have at least 5 maximum number of them. सर जैसे हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम उसको ट्रिप्लिकेट में करते हैं। कोई रिसर्च डेटा है तो उसको एक उस चीज के 3 वैल्यूज होते हैं, तो उस केस में तो फिर सिग्निफिकेंस आना चाहिए। एक चीज के 3 वैल्यू कैटेगरी वाइज है। जैसे हाँ यस कौन सर। सा बताइए आप। सर आपकी आवाज कट रही है। रेप्लिकेशंस की बात कर रहे हो शायद आप। हाँ रेप्लिकेशन मतलब एक ट्रीटमेंट हाँ है उसके आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट होंगे और उनका हम एसपीएसएस लगा रहे हैं, तो उस केस में तो फिर 3 वैल्यू होंगी, अगर 3 रेप्लिकेट होंगे तो फिर तो सिग्निफिकेंस आएगा ना, मतलब डेट करता है वो आपके आप सैंपल साइज पे और किसके साथ आपका एप्लीकेशन केवल टेस्ट नॉट किसके लिए कर रहे हैं, जैसे कि आप ब्लड शुगर के लिए कर रहे हो, हाइपरटेंशन के लिए कर रहे हो, तो आपको जो हर स्टेप पे यू हैव टू सी। ओके सर। जस्ट आई एम शोइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी वांट टू द हमारे पास भी स्टूडेंट लोग आते हैं तो जनरली बोलते हैं व्हाट इज द पी वैल्यू, तो हाउ टू कैलकुलेट द पी वैल्यू, follow this process you can calculate the SPSS, right? अगर if you want to say this is the 4 category of the anemia, तो इसको anemic and not anemic बनाना है तो you have to again go to the record, transform record into different variable. This is the variable number 9. You have to see that is the anemia. Change old and new, that is previous wala you have to remove, and then 1 to 3 you have to take, that is the anemic, and that was a 0. 4 1 is the 0, which is not anemic. I have made it into 2 categories. There are 4 categories, na? Severe, moderate, mild, and not anemic. I have made anemic and not anemic. So I have taken severe, moderate, recorded into anemic. You can see. यहाँ पे अगर can see the analyze variable, escape to the cross tabulation, just you have to change this variable. क्या वाला? Then can see. This is the not anemic, anemic. There you can see no significant value, because that is the number is very less. Okay. तो यहाँ you can see अगर anemia level को भी you can record. There was the 4 category, I made them to category. This is the process how to make your variable, how to record your variable, how to analyze the data. Sir, हाँ बताइए सर। sir, what is cross tab, sir? Cross tabbing, it is related to contingency table. It is No, equivalent. association between 2 variables. Okay, okay. आपका कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट से आपको डायबिटीज का स्टेटस यस या नो, वो इफ यू वांट टू सी द एसोसिएशन बिटवीन एज, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट, so this is the association. So it is like contingency table, like while before drawing the chi-square. Yeah, right. You can contingent. Okay, okay, sir. Thank you.